हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग अम्ब्रेला पिपलम टॉप की कटिंग स्टिचिंग। तो ये अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और इंस्टाग्राम में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो चलो हम इसकी कटिंग स्टिचिंग करते हैं। तो ये अम्ब्रेला पिपलम टॉप को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और ये बॉर्डर लेस है जो चिकन लेस, वो मैंने 3.5 मीटर लिया है। और ये क्रैपे का फैब्रिक लिया है मैंने, जो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका कोठा कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिया इसे। तो ये कोठा आएगा हमारा चेस्ट से थोड़ा सा नीचे। तो देखो यहाँ पे मैं 12.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने निशान बना दिया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इसके हम एक बार इसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड में रख देंगे। देखो अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है 12 इंच, उसका हमें हाफ करना है तो 6 इंच आता है। तो मैं 2.5 इंच का गला रखा है और 3.5 इंच का शोल्डर लिया है इस तरीके से। अब आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच का। आर्म होल और शोल्डर आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये साइज थोड़ी सी छोटी है। तो देखो अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 29 इंच की, उसका हमें चौथा पार्ट लेना है। तो आता है 7.3 इंच, उसमें 1.5 इंच हमें प्लस करना है। टोटल आएगा हमारा 9 इंच। तो इस तरीके से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसमें हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इस टॉप में हमें फिटिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो देखो चेस्ट के लाइन से इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखो हमने जहाँ चेस्ट का निशान लगाया उसी लाइन में हमें विड्थ का भी निशान लगा देना है इस तरीके से। और दोनों निशान को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम आर्म होल पे अंदर की साइड 1 इंच लेते हुए इस तरीके से गोलाई का आकार दे देंगे। तो देखो हमारा कोठा है, कोठे की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो अम्ब्रेला टॉप है उसकी हम कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में कट करना है इसे। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें कट कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से बिछा देंगे, कहीं भी क्रींस नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में बिछाया है। अब इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप में करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में इसे हमें कट करना है, जैसे कि अम्ब्रेला लहंगा या अम्ब्रेला प्लाजो कट करता है इस तरीके से। तो हमने जो कोठा कट किया था उसे हम रख देंगे इस तरीके से अच्छे से। तो अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर से आपको नापना है और आपको जितनी भी लेंथ लेनी है उतने इंच पे मार्क करना है। मैं 34 इंच की लेंथ रख रही हूँ। तो इस तरीके से 34 इंच पे मार्क किया है मैंने। शोल्डर से आपको नापना है फ्रेंड्स। तो 34 इंच पर इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। अब इसमें मैं लेस अटैच करने वाली हूँ। तो देखो 3 इंच की लेस आ रही है। तो 1 इंच तो इसमें मार्जिन में ही चला जाएगा, इसलिए मैं 2 इंच माइनस कर रही हूँ 34 इंच में से। तो अब हम कोने में से इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और हमने जो ऊपर वाला निशान लगाया था उस निशान से मिला के इस तरीके से नापना है। तो लगभग 40 इंच ही आ रहा है। तो इस तरीके से 40 इंच पे मार्क करते जाएंगे अम्ब्रेला कट में। तो देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अम्ब्रेला का निशान दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे का कट करने के बाद ऊपर की साइड जो ट्रायंगल शेप आ रहा है उसे भी हमें कट कर देना है इस तरीके से। तो अब देखो ये जो आर्म होल की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करना है। तो इस तरीके से शोल्डर की साइड से थोड़ा सा राउंड शेप दे के नीचे की साइड अम्ब्रेला कट देना है हमें इस तरीके से और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखो इसकी कटिंग कर ली है मैंने। तो अब हम बाजू कट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक को कर दिया है। तो इसके लेंथ है 22.5 इंच, मैंने 1.5 इंच प्लस किया है मोरी फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर डाउन कर रही हूँ और इस तरीके से हम शेप दे देंगे बाजू का। आर्म होल नाप के मैंने इसको लिया है। तो इसकी मोरी 4.5 इंच, मैंने 1.5 इंच प्लस किया है
और इस तरीके से हम दोनों निशान को मिला देंगे और यहाँ पर जो निशान में लगा था उसे भी कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखो अब हम इस साइड से आधा इंच जितना कट कर देंगे जो फ्रंट पार्ट में आने वाला है। तो फ्रेंड्स बाजू की भी कटिंग हो गई है और अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखो गला कट करने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है। तो जितनी भी आपको गले की विड्थ रखनी है उतना पे मार्क कीजिए। तो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और मैंने इसकी लेंथ रखी है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करके हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स बनाने के बाद हमें इसमें गोलाई का शेप देना है इस तरीके से। गोलाई का शेप देने के बाद हमें इस तरीके से निशान लगाना है जो कुर्ती में आएगा और 1 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। अब देखो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी हम गले की। अब हम बैक पार्ट का गला कट करेंगे। तो बैक पार्ट में हम सिंपल ही गला रखने वाले हैं तो 3 इंच पे मार्क करेंगे हम। और हमने जो फ्रंट गला कट किया था उसे रखेंगे इस तरीके से और इसके निशान से निशान मिला देंगे अब। और इस तरीके से हम इसकी ड्राफ्टिंग कर देंगे और इसमें भी हमें 1 इंच इतना मार्जिन रखना है और इसे हमें कट कर लेना है। तो देखो दोनों गले की मार्किंग हो गई है। अब हम कोठा लेंगे और कोठे के ऊपर हम जो हमने गला कट किया था उसे हम रखेंगे। दोनों शोल्डर सेम ही होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन करके चिपका देंगे। तो गले को मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अब हम इस अम्ब्रेला पिपलम को सीधा रखेंगे और ये जो फ्रंट का गला है उसे भी हमें सीधा ही रखना है। अब अच्छे से पिन करके हम गले में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो गले में सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे और हमने जो बीच में कट लगाया था उसे हमें कट कर देना है इस तरीके से। और गोलाई के शेप में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जो गोलाई का शेप है वो अच्छा है। अब हम इसको अच्छे से पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम इसकी किनारे पे एक एक सिलाई लगा देंगे। मैंने किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर जो कोठा अटैच किया था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो देखो अब हम इसको ज्वाइन करना है। तो शोल्डर को और पिपलम को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आर्म होल से भी। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में रखा है उसे अंदर की साइड लेना है, कट नहीं करना है। तो इस तरीके से अच्छे से हम रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। तो दूसरी साइड भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब जो आर्म होल का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी रेडी करना है। तो अब हम इस पार्ट को सीधा रखेंगे, ऊपर के पार्ट को उल्टा रख के इसका शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो देखो मैंने दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। अब हम बाजू की मोहरी फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो दोनों बाजू को इस तरीके फोल्ड करना है
अब जो अम्ब्रेला है उसे भी हमें 2 फोल्ड करके सारे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो देखो मैंने अम्ब्रेला को भी सिलाई लगा दी है। अब जो हमने लेस ली थी इस लेस को हमें अटैच कर देना नीचे के साइड इस तरीके से 1 इंच जितना अंदर लेते हुए। तो देखो फ्रेंड्स मैंने लेस को अटैच कर दिया है दोनों राउंड में। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर का आधा लेना है। अब हम बाजू को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से ज्वाइन करना है हमें। इसी तरीके से दूसरी साइड भी ज्वाइन करना है। इसी तरीके से दोनों बाजू मैंने रेडी कर दिया है। अब हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। फिटिंग हमें सिर्फ बाजू में करनी है, बॉडी में नहीं करनी है। तो हमारा ड्रेस है जो बन के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।